भोले का प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, जब गजेड़ी, चरसी, गांजा, चरस फूकते हैं तो उनके मुंह से बस यही सब निकलता है कि यह तो भोले का प्रसाद है। ऐसे लोगों को तो भगवान शिव के बारे में कुछ पता तो है नहीं और ना ही कभी जानने की कोशिश भी करते हैं, परंतु हाँ, गांजा फूकने के समय इनको शिव जी की याद जरूर आ जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जरा सोचो, जो शिव ब्रह्मांड का पिता है, ब्रह्मांड रचयिता है, ब्रह्मांड का आत्मा है, जो कण कण में समाया हुआ है, जो निराकार होकर भी साकार है, जो निर्गुण होकर भी सगुण है, जिनकी आंखें बंद करते ही यह ब्रह्मांड अंधकारमय हो जाता है, क्या ऐसे शिव को किसी भी तरह के नशे की जरूरत है? शिव भगवान है, ना कि हम जैसे तुच्छ इंसान। उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। भगवान शिव अपने आप में ही संपूर्ण है। किसी भी पुराण में नहीं लिखा है कि भगवान शिव गांजा पीते थे। ये हमारे ईश्वर का अपमान है जो हम सह लेते हैं। आपको तो पता ही होगा कि शिव जी ने हलाहल नामक विष पिया था, तो ऐसे में किसी चित्रकार ने जरूर सोचा होगा कि अगर शिव जी जहर पी सकते हैं तो गांजा और चिलम कौन सी बड़ी बात है। जिसने भी शंकर भगवान की ऐसी तस्वीर बनाई होगी वो खुद एक बहुत बड़ा नशेड़ी गजेड़ी होगा, तभी महादेव जी को भी अपनी तरह समझता होगा। कुछ नशे करने वाले लोग शिव जी की उसी तस्वीर का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि नशीले पदार्थ लेने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि वे जहर नहीं पिएंगे, लेकिन गांजा जरूर पिएंगे। किसी ने शिव जी की वो तस्वीर बनाई और फैला दी और धर्म विरोधी लोग हमारे भगवान का मजाक बनाने लगे। लेकिन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि शिव जी गांजा पीते थे। यह 100% झूठा बात है। और रही बात विष पीने की, तो आइए जानते हैं भगवान शंकर को विष क्यों पीना पड़ा था। शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे, तब वहां हलाहल नामक अत्यंत भयानक और जानलेवा विष निकला था। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी उस विष को नहीं पीना चाहता था, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। लेकिन अगर उस विष को कोई नहीं पीता तो वह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता और सब कुछ नष्ट हो जाता। क्योंकि जब संकट आती है तो ईश्वर ही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। इसीलिए महादेव अर्थात भगवान शिव मुस्कुराकर आगे बढ़े और उन्होंने इतने खतरनाक विष को पी लिया। जब महादेव ने विष पीना शुरू किया तब माता पार्वती ने अपने हाथ शिव जी के गले पर रखा, जिसकी वजह से हलाहल विष उनके कंठ पर ही रह गया और पेट में नहीं गया। क्योंकि अगर वह विष उनके पेट में चला जाता तो शिव जी को तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर हैं, लेकिन उनके शरीर में जो ब्रह्मांड बसता है वह नष्ट हो सकता था। इसीलिए माता पार्वती ने उनके कंठ पर ही उस विष को रोक दिया, जिसकी वजह से उनका गला नीले रंग का हो गया, जिसके कारण वह नीलकंठ, वह देवों के देव महादेव कहलाए। शिव जी का कंठ नीला हलाहल विष की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि हलाहल विष हो या कोई भी विष हो, किसी भी में इतना दम नहीं कि वो महादेव के गले को नीला कर दे। नीला रंग शुद्धता का प्रतीक है। भगवान शिव के गले का नीला हो जाना यह दर्शाता है कि वो जो विष था वो महादेव जी के संपर्क में आकर अमृत समान शुद्ध हो गया। शिव जी इतने पवित्र हैं कि जहर भी उनसे मिलकर अमृत समान पवित्र हो जाता है। उस हलाहल विष के सेवन के बाद उनका शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया था। भगवान शिव का शरीर तपने लगा, लेकिन भगवान शिव फिर भी पूरी तरह शांत थे। तभी देवताओं ने सेवा भावना से भगवान शिव की तपन शांत करने के लिए उन्हें जल चढ़ाया और विष का प्रभाव कम करने के लिए भांग को दूध में मिलाकर भगवान शिव को औषधि रूप में पिलाया। इस समय से ही भगवान शिव को धतूरा, भांग और जल चढ़ाया जाने लगा। बस यही एक प्रमाण है भगवान शिव के भांग सेवन करने का। अगर आपको गांजा ही फूकना है तो शौक से फूको, लेकिन भगवान शिव को बदनाम तो मत करो। और हाँ, कुछ लोग तो दारू पीकर भी यही बोलते हैं कि ये तो भोले की कृपा है, वो भी तो नशा करते थे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, अपने नशे में भगवान को भी बदनाम करते रहते हैं। उन्हें भगवान की वास्तविकता पता नहीं है। अगर शिव की सच्ची भक्ति करनी है तो आप लोगों को नशे से मुक्त करें और खुद भी नशे का सेवन बंद करके इस समाज को सुंदर बनाओ। हर हर महादेव।